वही दृष्टि, सब कुछ तुम्हारे सामने है। ऋषभ कुमार और शिवम में अंतर स्पष्ट है। पूनम बुआ ने जो सलाह तुम्हें दी है, तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि पैसे और ताकत वाले लोग कानून के साथ खेल सकते हैं? शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए बोला, आप लोग चाहे विश्वास करें या ना करें, लेकिन यही सच है। सब जानते हैं मैं इसके जैसा गरीब नहीं हूं। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सब खरीद सकता हूं, और कानून भी। इसी समय दरवाजे पर एक अत्यंत अहंकारी आवाज आई। कैसे जीतेगा शिवम ये मुकदमा? इतनी भारी रकम का मुकदमा अगर वो जीत गया तो क्या उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी? कानून को खरीदने की बात कहकर ऋषभ ऑफिस के अंदर आ गया। उसने एक भड़कीला कोट पहना हुआ था। उसके साथ उसका दोस्त रोहन और उसके कुछ चमचे भी थे। ऋषभ कुमार आ चुके हैं, प्लीज बैठ जाइए, और हाँ, चाय पी लीजिए, अमिताभ ने कहा, और ऋषभ की ओर एक गर्म चाय का कप बढ़ा दिया गया। अमिताभ ने मुस्कुराते हुए ऋषभ की तरफ देखा। वो सहज लग रहा था। हालांकि अमिताभ नारंग ऋषभ कुमार जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसका दामाद दर्श सिंघानिया परिवार का उत्तराधिकारी था, इसीलिए उसे अपनी हैसियत बनाए रखनी थी। उस दिन धरोहर हाउस में हीरो बनने के लिए नाटक तो तुमने अच्छा किया लेकिन बुरी तरह नाकाम रहे। जिन पोर्सिलेन की बॉटल्स को तुमने नकली बताया था, वो असली हैं। शहर के सबसे काबिल एंटीक जौहरी ने उन्हें परखा है। ऋषभ ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा। उसने दृष्टि को देखा और कहा, दृष्टि, अच्छी तरह से देख लो, ये शिवम सिर्फ बेकार, कमजोर और निकम्मा ही नहीं है, ये एक बहुत ही कपटी और नीच इंसान भी है। डायरेक्टर नारंग, ऐसे व्यक्ति को अपनी कंपनी में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये इंसान बस एक काला धब्बा है। ये आपकी कंपनी की मान प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। मेरा सुझाव है कि अब आप सभी जितना जल्दी हो सके इस कचरे को यहां से हटाइए, ऋषभ ने गर्व के साथ कहा। ऋषभ कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। हम ऐसे बुरे लोगों को अपने समूह में नहीं रहने दे सकते। अमिताभ ने हाँ में हाँ मिलाते हुए सहमति जाहिर की। मैं सहमत हूं। शिवम, ध्यान से सुनो। कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते मैं अभी के अभी तुम्हें कंपनी से बाहर निकालता हूं। अब अपना सामान समेटो और यहां से बाहर निकलो। अमिताभ ने उसे तिरस्कार भरी आंखों से देखा। शिवम, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है कि अगर अब भी तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो क्या होगा? ऋषभ ने शिवम को देखा और गर्व से कहा, एक तो पहले ही तुम बेघर हो गए हो, और अब तुम्हें अपनी नौकरी भी गंवानी होगी। तुम पर 2 बिलियन का मुकदमा होने ही वाला है और तुम जेल भी जा सकते हो। मुझे तुम पर ना चाहते हुए भी तरस आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ दृष्टि की खातिर शिवम, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगते हो तो मैं दोनों नारंग डायरेक्टर्स के सामने तुमसे यह वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हारे पास तुम्हारी नौकरी भी रहेगी। ऋषभ ने दया दिखाते हुए कहा। दृष्टि के सामने शिवम को बेबस और कमजोर साबित करके ऋषभ मन ही मन खुश हो रहा था। उसे शिवम को मजबूर करके बहुत सुकून मिल रहा था। दूसरी ओर अजीत और अमिताभ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। शिवम के साथ यही होना चाहिए था, वो इसी के लायक था। कमंड के नशे में बिना सोचे समझे उसने ऋषभ कुमार का अनादर करने की हिम्मत की। उसके साथ यही होना चाहिए। अगर शिवम माफी मांगने से इनकार करता है तो वो लोग तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर जाने की अनुमति दे दे और किसी कचरे की तरह उसे बाहर उठाकर फेंक देते। वो चाहते थे कि उसकी पत्नी के सामने और कंपनी में दर्जन लोगों के सामने पूरी तरह से कुचला जाए और उसे औकात दिखाई जाए। शिवम के हाव भाव सामान्य थे जब उसने ऋषभ और अमिताभ को देखा। क्या आप लोगों को कोई और काम नहीं है? इतनी बकवास कैसे कर लेते हो? शिवम ने पूछा। क्या? रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। हिम्मत तो देखो तुम्हारी। एकदम कंगाल हो चुके हो तुम, लेकिन अभी भी 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और ऋषभ कुमार का मजाक उड़ाने की हिम्मत रखते हो? अमिताभ ने गुस्से में कहा। उनकी राय में शिवम को अभी घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए और कंपनी से बाहर हो जाना चाहिए। वहां मौजूद 3 लोगों में दिल्ली शहर में कौन एक धनी व्यक्ति नहीं था, लेकिन शिवम जैसा कचरा अब भी मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत करता है।
मुझे लगता है कि गार्ड्स को बुला लेना चाहिए। शिवम को कंपनी से बाहर भिजवाने में कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। ऋषभ ने उपहास करते हुए कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाओ। शिवम अब कंपनी का सदस्य नहीं है, वो अभी भी कंपनी में परेशानी पैदा कर रहा है। इसे उठा के ले जाओ और यहाँ से बाहर फेंक दो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।